की एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। ये हम सब जानते हैं। खेती में पैदावार उगाने वाले अन्नदाता कहलाते हैं और इन अन्नदाताओं को हर स्तर पर सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार से लेकर सहकारी संस्थाएं हर संभव कोशिश में लगी हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में एक है किसानों की आय को दोगुना करना और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाओं के जरिए खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसानों के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहने वाली सहकारी संस्था इफ्को दशकों से किसानों का ख्याल रख रही है। खेती कैसे बेहतर हो, पैदावार कैसे बढ़े, किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, ये इफ्को के डीएनए में समाहित है। अपनी इसी सोच और विकासशील विचारधारा की वजह से इफ्को ने किसानों के लिए एक नया साथी तलाशा है, जिसकी किसानों को बेहद जरूरत है। खेती की हर बारीकी और नए तकनीक पर अनुसंधान को लेकर प्रयासरत इफ्को ने सागरिका के साथ हाथ मिलाया है। सागरिका एक बायोस्टिमुलेंट है। आप इसे फसलों का जैविक टॉनिक भी कह सकते हैं। इफ्को किसानों की सहकारी संस्था है और इसका जो उद्देश्य है किसानों के लिए काम करना है, किसानों की सेवा करना है और साथ ही कृषि निवेश के रूप में ऐसे उत्पादों को अपनी विक्रय श्रृंखला में प्रवेश करना है जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी हो और कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो। जो एक बार किसान ये सागरिका की जो बाटल है इसका आधा लीटर अगर स्प्रे कर लेता है किल्ले निकलने वाली या जब शाखाएं बनने लगती हैं उस समय और आधा कर लेता है पुष्पावस्था के समय, तो दोबारा अपने आप इस उत्पाद को लेता है। सागरिका को किसानों तक पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी इफ्को पर है। इफ्को के हर सेंटर पर किसानों के लिए सागरिका आसानी से उपलब्ध है। कई जगह पर तो इसकी इतनी मांग है कि कई बार ये कम पड़ने लगता है। इफ्को का कहना है कि एक बार अगर किसान इसका इस्तेमाल कर लेता है तो फिर वो रासायनिक खाद की तरफ देखता भी नहीं। हर साल इसकी बिक्री में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। सागरिका एक अपने आप में इफ्को का ऐसा उत्पाद है जो किसान पहले से ही इस तरह के उत्पाद यूज करता आया है, परंतु उससे कम रेट में और एक विश्वसनीय संस्था का हमारा एक उत्पाद मिला है। तो किसानों में इसके प्रति हमारा जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा उत्साह है और जो इसकी बिक्री है वो हमारी प्रति वर्ष 20 से 25% बढ़ती जा रही है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके प्रति किसानों में कितना उत्साह है। सागरिका को अपना साथ देने से पहले इफ्को ने इसको लेकर कई परीक्षण किए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में फसलों पर इसका इस्तेमाल कर इसकी गुणवत्ता को परखा और फिर जब सारे मानकों पर सागरिका खरा उतरा तो इसे किसानों के लिए उपलब्ध करा दिया। एकदम से कुछ नहीं किया, 2 साल तक इसका किसानों के खेत पे हमने परीक्षण कराया। किसानों के खेत पे जब परीक्षण कराया और उस परीक्षण का कार्य स्वयं मैंने ही किया अपनी देखरेख में, तो मुझे ये लगा कि ये उत्पाद निश्चित रूप से लाभकारी है। गन्ने के ऊपर हमने मेरठ में नगला मिल चीनी मिल है उसके क्षेत्र में प्रदर्शन कराए। इसी तरीके से किसानों ने प्रयोग किया। गन्ने में 3 स्प्रे किए और उसके साथ में हमारा जल विलेय उर्वरक मिलाया। दोनों ही दशाओं में गन्ने में 35% उत्पादन बढ़ा। नागपुर में एक कपास का शोध संस्थान है, वहाँ पे हमने एक शोध परीक्षण कराया, ट्रायल कराया नागपुर में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में।
उसकी शोध संस्थान की जो परिणाम हैं वो ये हैं कि जिन खेतों में सागरिका का इस्तेमाल हुआ था उनके कपास के पौधे में 87 गूले लगे थे और जिनमें प्रयोग नहीं हुआ था उनमें 41 से लेकर 48 तक थे। सागरिका एक जैविक उत्पाद है। इसके उत्पादन की विशेषता ये है कि सभी तरह की फसलों के लिए जैविक टॉनिक की तरह काम करता है। समुद्री शैवाल से तैयार होने वाले इस बायोस्टिमुलेंट को तैयार करने का भी तरीका अद्भुत है। समंदर के पानी में पहले शैवाल को उगाया जाता है। आप कह सकते हैं सबसे पहले समंदर के पानी में इसकी खेती की जाती है। एक तय समय में तैयार होने के बाद इससे सागरिका को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसकी खेती के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बांस, रस्सी और जाल शामिल हैं। सबसे पहले बांस से राफ्ट तैयार किया जाता है। कुछ इस तरह से राफ्ट के चारों किनारों को बांधा जाता है। बंधे हुए बांस के चारों किनारों की मजबूती की वहां मौजूद टेक्निकल टीम जांच करती है और फिर उसके बाद तैयार राफ्ट में जाल को बांधा जाता है। जाल के बांधने के बाद एक बार इसकी मजबूती की जांच फिर से होती है। राफ्ट के तैयार होने के बाद अब बारी आती है समुद्री शैवाल को लगाने की। इसके लिए पहले समंदर में मौजूद राफ्ट से शैवाल को लाया जाता है। इसके बाद शैवाल को राफ्ट से बाहर निकालकर पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है और फिर जो बचे हुए शैवाल होते हैं उनको नए राफ्ट में कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है। शैवाल को नए राफ्ट में लगाने के बाद फिर उसे समंदर के पानी में छोड़ दिया जाता है, जहां 45 दिन बाद पूरी तरह से जैविक उत्पाद बनाने के लिए ये तैयार हो जाता है। हालांकि यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस खास तकनीक से राफ्ट को तैयार किया जाता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। राफ्ट की लंबाई 12 फीट और चौड़ाई भी 12 फीट होनी चाहिए। राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले जाल की लंबाई और चौड़ाई 4-4 मीटर होनी चाहिए। राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले बांस के चारों कोनों को बांधने के लिए 4 इंच लंबा बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि शैवाल के भार से राफ्ट टूट ना जाए। पहले ये महिला लोग के इधर आ रहा है, फिर वो लोग के वो उद्बोधन होना सीवीड अंदर है ना, वो लेके आ रहा है, दरिया किनारे लेके आ रहा है। उससे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके वो बियरन बना रहा है। फिर वो पूरा रस्सी में डाल रहा है। रस्सी सीडेड रस्सी बाद में वो राफ्ट में डाल रहा है। इसके पहले राफ्ट भी तैयार होना चाहिए। वो राफ्ट फिर दरिया में एंकरिंग कर रहा है। 20-40 दिन के बाद फिर भी उद्बोधन हो रहा है। पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। साफ जल समृद्ध माटी, इफ्को नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा। इफ्को नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी। ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है। इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। आया रे आया रे आया रे आया
खुशहाली लाया इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। राफ्ट की मजबूती और पैमाने को आपने जान लिया। अब बारी आती है शैवाल को राफ्ट के अंदर किस तरह से लगाया जाए ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो सके। इसके लिए पूरे राफ्ट में करीब 20 रस्सी बांधी जाती हैं और हर रस्सी में 20 शैवाल के गुच्छों को बांधा जाता है। एक राफ्ट में करीब 60 से 80 किलो शैवाल को रोपा जाता है। समुद्र के किनारे राफ्ट पर शैवाल की रोपाई के बाद इसे 1 से 1.5 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाता है और पानी में मौजूद लंगर से राफ्ट को बांध दिया जाता है। लंगर का वजन करीब 15 किलो होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि समंदर की लहरों से राफ्ट को नुकसान ना हो पाए। किसान शैवाल की खेती कर सके, इसके लिए उनको ये भी जानना जरूरी है कि राफ्ट को तैयार करने में कितना खर्च होता है, साथ ही वो इससे कितना कमा सकते हैं। एक राफ्ट को तैयार करने में 1000 से 1500 रुपए का खर्च आता है और इससे वो महीने में करीब 15 से 20,000 रुपए कमा सकता है। अगर शैवाल की पैदावार अच्छी होती है तो इससे ज्यादा भी कमाई की जा सकती है। साल में 9 महीने शैवाल की खेती की जा सकती है और इसके तैयार होने में 45 दिन का समय लगता है। एक राफ्ट से करीब 240 से 260 किलोग्राम शैवाल का उत्पादन होता है, जिसमें 60 किलो पूरी तरीके से तैयार नहीं शैवाल को अगले राफ्ट में रोपने के लिए रख लिया जाता है। रोपाई वाले शैवाल को छोड़कर बाकी तैयार शैवाल को उत्पाद बनाने के लिए कंपनी में भेज दिया जाता है। समुद्र में कम से कम अभी कम चाहिए 500 राफ्ट है। इसमें मार्च, फरवरी, अप्रैल, मई में आपको ये जगह में 2000, 2500 भी आ जाएगा। हर महीने में 15,000, 20,000 भी आएगा। शैवाल से अलग अलग उत्पाद तो 2 दशक से बन रहे हैं, लेकिन इसमें बायोस्टिमुलेंट तैयार करने का काम पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ है। शैवाल से बायोस्टिमुलेंट बनाने वाली एक्वाएग्री कंपनी शैवाल से अन्य उत्पाद पिछले कई सालों से बना रही है, लेकिन फसलों के लिए जैविक टॉनिक बनाने की शुरुआत कैसे हुई, ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिराम सेठ से सुनिए। CSMCRI के साथ मिलके आज से 20 साल पहले पायलट स्टडीज सीवीड कल्टीवेशन की हुई। और मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त समुद्री शैवाल से बायोस्टिमुलेंट या सागरिका बनाने का दिमाग में बिल्कुल नहीं था। इसकी प्रोसेसिंग के अंदर एक वेस्ट स्ट्रीम जनरेट होता था। उस वेस्ट स्ट्रीम की एनालिसिस को जब हमने किया तो हमें पता लगा कि ये तो बहुत ही लाभकारी चीज़ है। अब वो मगर कम मात्रा में होता है पानी में, तो उसके लिए हमने फिर कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम बनाए और उसी से सागरिका का जन्म हुआ। एक्वाएग्री के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिराम सेठ के लिए बायोस्टिमुलेंट बनाना किसी रिस्क से कम नहीं था, क्योंकि कई विदेशी कंपनियां पहले से ही बायोस्टिमुलेंट बना रही हैं। ऐसे में इसकी कीमत और गुणवत्ता को सबसे बढ़िया रखना कंपनी के लिए एक चुनौती थी। एक्वाएग्री को जब इफ्को का साथ मिला तो ये चुनौती खत्म हो गई। कोई भी काम करने के लिए आपको अच्छे सहयोगी, अच्छे पार्टनर की ज़रूरत होती है। 2016 में हमारी इफ्को के साथ काम करना शुरू हुआ साथ में, और उसके बाद से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तब से सिर्फ आगे ही आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में जो सहयोग होना चाहिए। देखिए, पार्टनरशिप में कि बेसिक महत्व यही है कि दोनों लोग एक दूसरे को समझते हैं। वहीं इफ्को के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार का मानना है कि समुद्री शैवाल से तैयार
बायोस्टिमुलेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके इस्तेमाल के बाद रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि यूरिया का उपयोग भी कम किया जा सकता है। ये पूर्णतः जैविक है, पूर्णतः जैविक है। इसमें बिल्कुल जो समुद्री शैवाल हैं, जो उत्तम प्रजातियों के समुद्री शैवाल हैं, उनको पहले साफ किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर इसका जूस बनाया जाता है और अधिकतम सीमा तक जितना अच्छा बन सकता है वो हम बना करके 500 रुपये लीटर में केवल किसानों को उनके घर तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग को हम समाप्त कर सकते हैं और ऐसा अब हम दावे से इसीलिए कह सकते हैं कि लाखों किसान इसको करके देख चुके हैं। सागरिका किसानों के लिए तरल और ठोस में उपलब्ध है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका के दोनों रूप ठोस और तरल को तैयार करने के लिए सबसे पहले शैवाल की मशीन के जरिए धुलाई की जाती है। शैवाल की धुलाई कई स्तर पर होती है। इसके बाद इसमें मौजूद गंदगी की छटाई की जाती है और फिर इस मशीन के जरिए तरल और ठोस के रूप में सागरिका को तैयार किया जाता है। For Sagarika product, we are using a mixture of sargassum and kapha fracas, which is having 70-30 ratio. Because the red algae having the higher micronutrients and also potassium content, and brown algae having alginic products. That's why we are formulating as per our SOP, and we are giving the Sagarika product, sir. आया रे आया रे आया रे आया, इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया, इफ्को नैनो यूरिया। जी हाँ, अब विश्व का पहला नैनो यूरिया उपलब्ध है इफ्को के सभी किसान सेवा केंद्रों में, इफ्को ई बाजार केंद्रों में, IFFDC के डीलर्स के पास, विभिन्न सहकारी समितियों में। इफ्को नैनो यूरिया, नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। बहुत आसान है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। बायोस्टिमुलेंट की गुणवत्ता अधिक से अधिक हो, इसके लिए इसका कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और यही एक्वाएग्री के इस जैविक टॉनिक यानी सागरिका की खासियत है। 28% कंसंट्रेशन के साथ सागरिका बाजार में नंबर 1 बायोस्टिमुलेंट है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब सीवीड एक्टिव्स जो हम किसान को देते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा लिक्विड में 28%, मार्केट 14 to 16% पे है और सीवीड ग्रैन्यूल्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3% सॉलिड्स। इतना कॉन्सेंट्रेशन कोई और मार्केट में नहीं देता इस दाम पे, इसीलिए किसान को सागरिका यूज़ करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और ये हमें दिखाई भी देता है क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट सीरियल क्रॉप्स जो ऐसे मेज़, वीट, राइस इनमें भी यूज़ होना शुरू हो गया है जो पहले किसान के लिए अफोर्डेबल नहीं था। सागरिका में 28% कंसंट्रेशन रखना एक्वाएग्री के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। 28% कंसंट्रेशन को रखने के लिए शैवाल को 3 प्रक्रियाओं के जरिए गुजारा जाता है। पहली प्रक्रिया से गुजरने के बाद सागरिका में 4% कंसंट्रेशन होता है। दूसरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये बढ़कर 10% हो जाता है और जब ये तीसरी प्रक्रिया से गुजरता है तब इसका कंसंट्रेशन 28% हो जाता है। कंसंट्रेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद इसकी पैकेजिंग शुरू होती है।
खाली बोतलों में इसे कुछ इस तरह से भरा जाता है। बोतल में भरने के बाद इसे कार्टन में पैक कर दिया जाता है। और फिर यहां से इसे अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। किसान सागरिका का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। किसान इसकी ताकत को समझ रहे हैं। किसानों को लग रहा है इसके इस्तेमाल से न सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ रही है, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति में भी इजाफा हो रहा है। सागरिका को तैयार करने वाली कंपनी एक्वाएग्री को CSIR, CSM, CRI भी हर तरीके से मदद करती है। CSIR, CSM, CRI में शैवाल का टिश्यू कल्चर किया जाता है। CSIR, CSM, CRI की शोध का फायदा न सिर्फ किसानों को मिलता है, बल्कि इससे जुड़े व्यवसाय भी लाभ उठाते हैं। CSIR, CSM, CRI पिछले कई दशकों से समुद्री शैवाल पर रिसर्च कर रहा है। CSIR, CSM, CRI का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री शैवाल की खेती को लेकर खासा उत्साहित रहते हैं। कई मंचों से उन्होंने इसके फायदे और बढ़ावे पर जोर दिया है। The seaweed cultivation gaining lot of importance only after Pradhamar Shri Narendra Modi ji became a Prime Minister of India. So he had his own experience in Gujarat when he was Chief Minister of Gujarat. And in our head office, CSM CRI is in Bhavnagar. He visited over there, and he had himself visited some coastal villages where seaweed, local coastal population are doing that seaweed cultivation, and she saw that seaweed cultivation really that improves their livelihood status of that downtrodden people. Then immediately he sanctioned at least 1 crore rupees 10 years ago to the CSM CRI. आने वाले समय में सागरिका किसानों का असली साथी बन जाएगा। किसान अब रासायनिक खाद को छोड़कर बायोस्टिमुलेंट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। ये किसानों के लिए किफायती भी है, साथ ही साथ फसल और मिट्टी के लिए फायदेमंद भी। गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, त्याग तपस्या दिलों को जीते, इन बातों का अर्थ समझ ले,
अर्थ समझ ले। तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी, तू है मेरे देश की बेटी। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है।